हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, काफ़ी कंफ्यूजन है। वो है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो था फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, ये एग्जेम्प्ट था बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। 12/2017 मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जीएसटी में, जिसमें बहुत सारी एग्जेम्पशन दी हुई हैं। सीरियल नंबर 12 जो है इस नोटिफिकेशन का, वहां पे ये अमेंडमेंट से पहले ये था कि अगर आप रेंटिंग करते हो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जो 47th काउंसिल मीटिंग थी चंडीगढ़ में, वहां पे काउंसिल ने डिसाइड किया कि इस सर्विस को बैकडोर एंट्री के थ्रू यानी रिवर्स चार्ज के थ्रू टैक्सेबल करने की कोशिश की गई है। 47th जो काउंसिल मीटिंग थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक नोटिफिकेशन 4/2022 डेटेड 13 जुलाई 2022 इशू किया गया। और इसमें क्या किया गया इस नोटिफिकेशन में, इसमें जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन थी वहां पर भी कुछ अमेंडमेंट की गई, और जो रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन थी 13/2022 उसमें भी अमेंडमेंट की गई। मैं आपको सीरियली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहले समझाता हूं कि जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन थी वहां पे क्या चेंज किया गया। मेरी जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन थी उसमें यह चेंज किया गया कि वहां पे जो पहले लिखा हुआ था सीरियल नंबर 12 पे, मैं आपको वर्बेटम पढ़ के बताता हूं। जो उसका सीरियल नंबर 12 था, वहां पे क्या किया गया, पहले लिखा था सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस। नाउ चेंज इज दे हैव एडेड एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। द चेंज इज द वर्ड एडेड इज दैट renting of residential dwelling for use as a residence was earlier it was exempted, but if that renting is done to a registered person, it will become taxable. It will no more be exempted. यानी अगर अभी मैं कुछ मतलब सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे, कुछ मतलब लाइक जैसे इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि कब टैक्सेबल होगा कब टैक्सेबल नहीं होगा। पहले मैंने आपको समझाया कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में क्या चेंज किया गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन है वहां पे क्या चेंज किया गया। जो रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, वहां पे चेंज ये किया गया कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दी जाती है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को उसके ऊपर 18% जीएसटी जमा कराना है इन द फॉर्म ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर समराइज करें, अगर इन दोनों नोटिफिकेशंस का जो कंक्लूजन है उसको समराइज करें, तो ये बात निकल के आती है कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर लेट आउट करता हूं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस, तो एग्जेम्पशन बरकरार है। लेकिन अगर मैं अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रजिस्टर्ड पर्सन को अगर लेट आउट करता हूं, चाहे वो कमर्शियल यूज करे, चाहे वो रेजिडेंशियल यूज करे, चाहे अपना गेस्ट हाउस बनाए, वो रजिस्टर्ड पर्सन के हाथों में टैक्सेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ आरसीएम। कंफ्यूजन यही चल रहा था कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कमर्शियल यूज के लिए दी जाती है तो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगी। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दी गई है तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम पे जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज डूइंग ई कॉमर्स बिजनेस, तो उन्होंने एक फ्लैट किराए पे ले लिया। उस फ्लैट में वो रहते भी हैं और वहां से अपना बिजनेस भी रन करते हैं, और उनके पास जीएसटी नंबर भी है। तो चूंकि वो वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जो सर्विस जो ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो टेक्निकली ये सर्विस टैक्सेबल हो जाती है। और जो पर्सन ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको आरसीएम पे जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन दूसरा उठेगा कि वो तो पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रही है, पार्टली रेजिडेंशियल के यूज हो रही है, तो क्या इस पे आईटीसी मिलेगा? यहां पे डाउट है।
since the service, the receipt of service is partly used for residence and partly used for business, रूल 42 की implication आ सकती है, या फिर ऑफिसर पूरा भी डिसअलाउ कर सकता है। तो अगर फिर इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस सर्विस, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने का। तो विद दिस आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू लेंदी, so I'm concluding this video. I hope you like this video. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Thank you.